ये पांचवा राउंड है बदनावर विधानसभा का। फिफ्थ राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 13,214 मतों से आगे चल रही। महेंद्र सिंह सिसोदिया भी एक निर्णायक बढ़त लेकर आगे बढ़ चले हैं 4400 मतों से, यानी लगभग मैं कहूंगा कि कांटे के मुकाबले में ये एक निर्णायक बढ़त है। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता गुना से। पंकज, एक महत्वपूर्ण बढ़त, महेंद्र सिंह सिसोदिया भी ऐसा लगता है जीत की राह पर बढ़ चले हैं। क्या प्रतीत होता है आपको? हालांकि अभी हम रुकेंगे, कोई इस तरह की चीज ना हो जिसमें क्योंकि एक संतुलन वो बहुत जरूरी है, लेकिन 4400 की लीड काफी महत्वपूर्ण लीड है। क्या कहेंगे आप? जी पंकज। जी जी बिल्कुल, अभी मात्र 3 राउंड हुए हैं और पहले राउंड से ही महेंद्र सिंह सिसोदिया बढ़त बनाए हुए हैं। करीबन तीसरे राउंड में 4400 की बढ़त हो गई है। अभी मात्र 22,000 वोटों की गिनती हुई है, मगर ये जो बढ़त है वो शुरू से उठती हुई चली जा रही है। आइए हम बात करते हैं, कार्यालय मंत्री हैं हमारे साथ, पूर्व कार्यालय मंत्री बारेलाल धाकड़। ये बताएंगे, ये लगातार भाजपा बढ़त बना रही है, क्या कहना चाहिए? ये आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और हमारा राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का जो प्रबंधन है, उसके तहत हमारी मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा भरपूर प्रेम हमारे उड़ेल दिया है। यह जीत जो है बमोरी विधानसभा की जीत 40,000 से ऊपर। तो ये आप कह रहे हैं कि 40,000 से ऊपर होगी, मगर अभी ये मात्र तीसरे राउंड की गिनती हुई है, 4400 वोटों से बड़े हैं। क्या लग रहा है आपको? ये मीडिया प्रभारी हैं रमाकांत चौबे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनकल्याण नीति, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जनकल्याण नीति, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की लोकप्रियता और इस क्षेत्र के विकास इस चुनाव परिणाम में हमें दिखाई दे रहा है। और मैं समझता हूं कि महेंद्र सिंह सिसोदिया जी लगभग 40,000 से ऊपर मतों से जीतेंगे। ये ट्रेंड आगे और बढ़ता चला जाएगा। तो अभी जो समर्थक हैं उनका कहना है कि 40,000 से ज़्यादा जीतेंगे, मगर करीबन 23 राउंड बाकी हैं और नतीजा आना बाकी है। मगर शुरुआत जो बढ़त मिली है वो बढ़त अभी लगातार जारी है। जी शरद जी। बिल्कुल पंकज, हम कुछ देर बाद चाहेंगे कि महेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ें। जब कुछ मुस्कुराने की और वजह बीजेपी के पास हो जाएगी और महेंद्र जी के पास हो जाएगी, तो मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे। तो ये आपसे दरख्वास्त मेरी है और आप कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए बंसल न्यूज से। एक बिहार का अपडेट महत्वपूर्ण दे दूं, 123 पर लीडिंग पोजीशन बीजेपी एनडीए की बनी हुई है और महागठबंधन अब पिछड़ता हुआ दिख रहा है। 106 पर आ गया है। पहले थोड़ा और नजदीक पहुंच रहा था तो ऐसा लग रहा था कि शायद कांटे के मुकाबले की तरफ, लेकिन अगर ये रुझान स्पष्ट होते हैं तो सुशासन बाबू की तो निकल गई साहब, दिवाली मन गई। बड़े भावुक अंदाज में मुखातिब हुए थे वो मतदाताओं से कि आखिरी चुनाव है, और बिटवीन द लाइंस ये कहने के पीछे बहुत कुछ था कि भैया आखिरी चुनाव है, बराए करम बराए मेहरबानी आपकी मोहब्बत बनी रहे। तो देखते हैं बिहार की जनता क्या इस मोहब्बत के साथ उनसे फिर रूबरू हो रही है। 7 सीटों पर जो रुझान है वो चिराग पासवान जी का दीपक जला रहे हैं और 7 पर अन्य बिहार में आगे चल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में राहत की खबर बीजेपी के लिए, बेहद राहत की खबर कि वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार में मजबूती के साथ बनी रहने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। 18 सीटों पर वो अपनी अनचैलेंजेबल अभी तक रुझानों में बढ़त बनाए हुए है और ये महत्वपूर्ण बात है। करिश्मा जी बिल्कुल शरद जी, तो बिहार में किसकी बहार है, इस पे लगातार